जब इतने शिव भक्त पैदल चलकर बाबा के धाम तक आ सकते हैं तो अपन भी सहरसा से थोड़ा सा संघर्ष कर कर यहां तक पहुंच सकते हैं। शिव तत्व को जानिए, शिव तत्व। दक्ष प्रजापति पैदल चलकर आए हो आप लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोनों आ जाओ। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव हो गणगानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है। दक्ष प्रजापति के घर में मां दुर्गा भवानी के आशीर्वाद से फिर पुनः एक बेटी की चाह करी तो एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सती। माता प्रसूति ने अपने बच्चों को जो संस्कार दिया है उस संस्कार के कारण आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चे जन्म लेते हैं उस स्थान का नाम प्रसूति कक्ष रखा है। आज भी एक संस्कार बच्चों के जीवन में रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को कुछ दें ना दें पर संस्कार जरूर दें। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहाँ की फसल बिगड़ जाती है और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहाँ की नस्ल बिगड़ जाती है। हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा डोर में कटी बोले शंभु मैं शिव कथा कर रहे। सती माता का जन्म हुआ। शिव जी के चरणों में माता सती की प्रीति थी। आज के जमाने का प्रेम जैसा प्रेम शिव और सती का नहीं था। आज के जमाने का प्रेम तो बड़ा विचित्र प्रेम हो गया। आज के जमाने का प्यार तो न जाने कैसा प्यार हो गया। अब कौन समझे। रोज तो अखबार में पढ़ रहे हो, रोज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ये कोई प्रेम है? ये कोई स्नेह? ये कोई प्यार? प्यार किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? जरा विचार करिएगा कि सती माता के पिता दक्ष प्रजापति सती माता का विवाह शिवजी से नहीं करना चाहते थे। शंकर भगवान से विवाह नहीं करना चाहते, पर सती मां शिव के प्रति स्नेह रखती है। स्वयंवर रखा मां सती का।
सारे देवताओं को बुलाया गया पर भगवान शंकर को आज्ञा नहीं करी। और सती माता ने जब विनय करी दक्ष प्रजापति जी से कि शिव जी को तो बुलाओ, इतना बड़ा स्वयंवर रख रहे हो, इतना बड़ा स्वयंवर रचा गया है तो शंकर जी को तो बुलाओ। शिव जी को बुलाया, विचार करा कि शंकर को बुलाऊंगा तो उसका अपमान करूंगा। दरवाजे पर जहां से सारे देवता अंदर आ रहे थे वहीं पर पत्थर की एक शंकर जी की मूर्ति बनाकर, द्वारपाल बनाकर खड़ी कर दी। शिव जी की मूर्ति द्वारपाल बनाकर खड़ी कर दी। शिव जी स्वयंवर में नहीं पहुंचे, सारे देवता बैठे थे। माता सती जयमाला लेकर आ रही थी और जयमाला लेकर आई तो देखा कि सब देव हैं पर देवों के देव महादेव नहीं है। तब सखी ने कहा शंकर भगवान तो नहीं आए पर शिव जी भले नहीं आए पर शंकर जी की मूर्ति दरवाजे पर लगी है। शिव जी की मूर्ति दरवाजे पर लगी। सुनते से ही सती माता दौड़ पड़ी और जो सती माता दौड़ी, दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर जाकर जो शंकर जी की मूर्ति पत्थर की थी उनके गले में जयमाला पहना दी। जयमाला पहनाते से शंकर प्रकट हुए, शिव प्रगटे। ध्यान रखो, सती माता कर चल। समय आया शंकर भगवान मां सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए, कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए। सती का परित्याग कर शिवजी मौन होकर विचार कर कर बैठ गए। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ की रचना करी। सबको बुलाया, शिव को नहीं। सबको आमंत्रित करा, सबको आमंत्रित करा, शिव को नहीं, शंकर को। वो यज्ञ किसी काम का नहीं जिस यज्ञ में शिव ना हो। वो वास्तु पूजन किसी काम की नहीं जिस वास्तु पूजन में शिव ना हो। वो घर किसी काम का नहीं जिस घर में शंकर का शिवलिंग ना हो। और वो व्यापार किसी काम का नहीं जिस व्यापार में शंकर का शब्द ना हो। शिव का संबोधन, भगवान शंकर का संबोधन, भगवान शंकर का नाम स्मरण, भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का नाम उच्चारण, भगवान शंकर के नाम की एकाग्रता जीवन को सुख प्रदान करती, आनंद प्रदान करती। किस काम का? यज्ञ की रचना करी। सती माता उस यज्ञ में, क्रोध की अग्नि में सती माता जलकर भस्म हुई। शिव जी को सूचना मिल गई। अपने केश को तोड़ा मेरे भोलेनाथ जी ने, पृथ्वी पर दिया, वीरभद्र उत्पन्न कर दिया। और वीरभद्र को उत्पन्न कर कर कहा जाओ पूरी यज्ञशाला को विध्वंस करो। भगवान विष्णु और भगवान शंकर के गण के साथ में युद्ध हो रहा। उस युद्ध में भगवान विष्णु हार गए। पूरे देवता आश्चर्य में पड़ गए कि शंकर भगवान
के गण से भगवान नारायण हार गए, भगवान विष्णु शिव के गण से हार गए। बड़ा आश्चर्य, बहुत आश्चर्यचकित हो गया, बहुत आश्चर्य। बहुत आश्चर्य कि ये शंकर भगवान के गण से और भगवान नारायण हार जाए। शंकर भगवान के गण से और भगवान नारायण हारे। बड़ा आश्चर्य, क्यों हारे? अब आइए दोनों शिवलिंग के प्रगट की कथा। सिंहेश्वर महादेव की और स्थानेश्वर महादेव की, दोनों की प्रगट की कथा अब आई। क्यों हारे? कहा भगवान विष्णु को श्राप लगा था कि तुम शंकर के गण से हारोगे, शिव के गण से तुम हार जाओ। श्राप लगा। किसका श्राप था? दधीची ऋषि और राजा क्षुप। दधीची ऋषि और राजा क्षुप, ये दोनों मित्र हैं। दधीची ऋषि और राजा क्षुप, थोड़ी मिठास करो। दधीची ऋषि और राजा क्षुप, ये दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र। और इन दोनों की मित्रता इतनी प्रबल मित्रता है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। सिंहेश्वर महादेव की कथा कर रही है। एक बार राजा क्षुभ ने आकर दधीची ऋषि के सामने भगवान नारायण की तो तारीफ करी, भगवान नारायण का तो बहुत बहुत वर्णन किया, पर शिव जी के लिए अपशब्द कह दिए। भगवान शंकर के लिए आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन कर दिया। कल कथा में कहा था सबकी निंदा सुनना, पर शिव की निंदा कभी मत सुनना। कल की कथा में वर्णन किया। शंकर की निंदा देव ऋषि नारद ने करी थी तो बंदर का मुंह लग गया था, और शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुनी थी तो घोड़े का मुंह लग गया। हयग्रीव अवतार हुआ। सबकी निंदा सुनोगे चल जाएगा, पर शिव की निंदा स्वीकार नहीं करी जाती। शंकर की निंदा। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान तो इनसे राजी होते हैं, शंकर भगवान उनसे राजी होते हैं, शंकर भगवान इनसे राजी हो रहे हैं, उनसे राजी हो रहे हैं। कोई तुमसे कहे शिव जी इनसे राजी हो गए, उनसे राजी हो गए, नहीं नहीं, शंकर भगवान सबके, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, शिव जी किसी की जाति देखकर, शंकर भगवान किसी का वर्ण देखकर या जाति देखकर शंकर भगवान कृपा नहीं करते। शंकर भगवान तो केवल दिल देखकर, भाव देखकर, मन देखकर कृपा करते। और कल कथा में कहा था लोग जाति के नाम पर आपको हमको तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे। कल कश्मीर की घाटी पे पहलगांव में जो घटना हुई है वो दिल को झंझोड़ने वाली है।
झंझोड़ ने भागा। भारत की भूमि पर हिंदुओं की मौत कब तक होती रहेगी? कभी बंगाल में हिंदू मारा जाता है और कभी कश्मीर की घाटी में कपड़े उतार कर देखा जाता है कि हिंदू है और गोली मार दी जाती है। करोगे क्या? कैंडल मार्च निकाल लोगे, पुतले जला लोगे, बन सकेगा तो थोड़ा थोड़ा नारा लगा लोगे और